यार जुहू चौपाटी पे भेल पूरी नहीं खा सकती। मैं सबसे बुजुर्ग हूँ यहाँ पे कोई शिक्षा देने के लिए। मैं एक लव स्टोरी करना चाहती हूँ कि मुझे जिंदगी में कोई उस कैरेक्टर के लिए कास्ट नहीं करेगा। हेलो हाय आदाब नमस्कार सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। बीते कुछ वक्त में ओटीटी को काफी बूम मिला है। अब घर बैठे बैठे आपके पास ढेर सारा कंटेंट होता है देखने के लिए। ऐसे में इस कंटेंट की लिस्ट को तड़का लगाने आ रहा है डिज्नी प्लस हॉटस्टार का नया सीरीज दहन। और दहन में क्या कुछ है खास, ये जानने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं दी वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड इसका चोपड़ा, दी वेरी अमेजिंग राजेश जी और विक्रांत। स्वागत है आप तीनों का। थैंक यू। ठीक है, तो दहन का ट्रेलर आ चुका है, काफी ज्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। पहले भी हम लोग ऐसे कंटेंट थोड़ा बहुत देख चुके हैं, हॉरर हो गया, थ्रिलर हो गया, जो ऐसा है। दहन में क्या कुछ है अलग? दहन थ्रिलर और सुपरनैचुरल थ्रिलर होने के साथ साथ एक ह्यूमन ड्रामा भी है। आई थिंक जो सारे कैरेक्टर्स इस कहानी के जो पात्र हैं उन सब की एक अच्छी कैरेक्टर आर्क है, जहाँ पे हर कोई उस प्लॉट को आगे बढ़ाता है और हर कोई उसको उसके अंजाम तक पहुँचाता है। तो कई सारे लेयर्स हैं, कहानी मल्टी लेयर्ड है, मल्टी फैसेटेड है। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी के बीच में कहीं जूझती ये एक कथा है, जहाँ पे अवनी राउत जो जिसका कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, उनके साथ क्या क्या होता है, वो क्या कैसे हर्डल्स ओवरकम करती है और क्या होता है उस गांव में जहाँ वो जाती है, उसके बारे में कहानी है। तो ह्यूमन ड्रामा अलॉन्ग विथ थ्रिलर, सुपर थ्रिलर, या इज अ फुल पैकेज ऑलमोस्ट। ठीक है, हर कैरेक्टर को चुनने के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा स्पार्क होता है कि यार ये पसंद आया, तो व्हाई यू डिड दिस कैरेक्टर, लाइक व्हाई यू ऑप्टेड फॉर दिस? आफ्टर हॉस्टेजेस, जो मेरा फर्स्ट डिजिटल सीरीज था, दिस वाज द सेकंड वन ऑन डिज्नी प्लस हॉटस्टार अगेन। द टीम इज़ फैंटास्टिक, द पीपल, बिकॉज आई वर्क विद देम, दे आर वंडरफुल गाइज। वो एक कहानी के पीछे पूरा अपना जोर और ताकत लगा देते हैं। सो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो आई वाज ऑलरेडी लाइक 50% इन। एंड देन आई हैड अ लॉन्ग चैट विद विक्रांत, जूम पे हो रही थी उन दिनों बातें। So I had this very long conversation with him, and he came from a tradition of theatre, जहाँ पे आप एक चीज़ को तार तार करके उसको बारीकी से, he didn't tell me कि आप इतने सवाल क्यों पूछ रही हैं, आप ये क्यों पूछ रहे हैं, आप वो क्यों पूछ रही हैं. He was very clear and ready with all the answers, and that gave me a lot of confidence कि जब हम लोग साथ में काम करेंगे तो it will be a process where normally क्या होता है कि you know people are not very willing to कि आपको जितना बताया जा रहा है आप उतना कर दीजिए और आगे बढ़िए, kind of कोई बोलता नहीं है ऐसे, but उनके you know they kind of feel कि हम समझा करो ना, अभी आगे चलो, kind of thing. But he was not trying to push that down my throat. Even during the shoot, I asked him some tough questions कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, and he always came and addressed it, which I think is really important, because अगर आप अपने आप को उसमें ढाल नहीं पा रहे हैं उस सोच में, तो आप करेंगे कैसे? And I think he understood that कि इसको तो जवाब देना पड़ेगा। और जब मेरे पास जवाब नहीं होता तो मैं बोलता था मुझे नहीं पता इसका जवाब, आपको क्या लगता है? तो हम वेरी ऑनेस्टली कह देते थे। हम फिर साथ में जवाब ढूंढते थे उसके, क्योंकि कहानी में तो ये भी हमें इन्हीं की कहानी है, तो इनसे अच्छा किरदार मतलब कौन समझेगा, कौन एक्सप्लोर करेगा एसेंशियली। तो मुझे कभी ऐसे होता था कि नहीं, मुझे ऐसे सवाल कर लेती थी कभी कभी कि मुझे नहीं पता होता था आंसर कि उसका क्या है। तो या तो मैं राइटर्स को फ़ोन करके पूछूं भैया आपने क्या लिखा है यहाँ पे, या आप ही है राइटर। नहीं, मेरे 3 बहुत ही टैलेंटेड राइटर्स है, तो या तो वो था ऑप्शन, और वो राइटर सारे बिजी हैं, या तो मैं उनको बोल दूं कि आपको क्या लगता है, आप बताइए, हम करते हैं साथ में, क्योंकि मुझे कहानी ओवरऑल पता है, आपको किरदार पता है, तो कुछ बैलेंस करके कर लेंगे। और अच्छा निकल गया जो भी निकल रहा था। देखिए, हर एक्टर को हमेशा ये लगता है ना कि ही शुड गेट अ चांस टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू, या कोई नई जॉनरा में अटेम्प्ट करना चाहते हो, जैसे कॉमेडी करना चाहता हूँ मैं, इस तरह की कुछ जो आपने नहीं किया हो। तो एक तो वो था ही डेफिनेटली। देन आई स्पोक टू विक्रांत, मतलब इनका हम वही जूम कॉल, क्योंकि उस दौरान ही वक्त ही वैसा था, और मैंने इनका थिएटर का काम देखा हुआ था, तो आई वॉज ऑलरेडी अ फैन ऑफ हिज। तो उनके थिएटर के काम को, और वो थिएटर का काम भी इतना, मतलब क्या कहें, फैंटास्टिक ही शब्द है मेरे पास उसके लिए, तो वो था। तो वो एक था, और उसके अलावा फिर कैरेक्टर इतना प्यारा था, दुनिया इतनी प्यारी थी, और वो राजस्थान में शूट होने वाला था, विच इज़ माई होम स्टेट। मुझे पहली बार किसी कैरेक्टर में राजस्थानी बोलने का मौका मिलने वाला था,
जो मेरी मदर टंग है, जी तो मेरे लिए तो हर तरह से हर चीज मतलब एक पक्का टिक आइसिंग मार्क ऑन द था। केक होता जा रहा था, 10 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई एंड में। देन आई न्यू कि कितने बढ़िया एक्टर्स लाइक टिस्का, सौरभ भाई और मुकेश और बाकी सारे लोग, इतने सारे अच्छे एक्टर्स हैं। तो all उस the all the हाँ, parts, even Fantastic like movie, yeah. Pankaj, Pankaj Gemini, everyone, हाँ। everyone, just brilliant, तो brilliant. तो आपको हमेशा लगता है ना कि यार मैं इस टीम का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, ये तो बात होगी कि हमें कोई कैरेक्टर बहुत पसंद आया तो हमने उसके लिए हाँ किया। कभी ऐसा हुआ है कि कोई कैरेक्टर सिर्फ पैसे के लिए करना पड़ा हो कि यार ठीक है कैरेक्टर नहीं बस आ रहा बट ठीक है पैसा आएगा, अभी अभी की जरूरत पैसा है? इनिशियल डेज में, अभी नहीं, इनिशियल डेज में कभी? नहीं, ये कई बार करने के बाद पता चलता है कि यहाँ सिर्फ पैसा ही मिल रहा है और कुछ हुआ नहीं। पहले ये नहीं सोचते आप। ठीक है, आप लोगों मतलब यू गाइज आर वन ऑफ दोज जिन्होंने अपने दम पर अपने लिए जगह बनाई है, स्ट्रगल किया है, उसके बाद सक्सेस मिली, अब उसको एंजॉय कर रहे हैं और अच्छा अच्छा कंटेंट हम लोगों को दे रहे हैं। जो नए लोग आ रहे हैं, जो यंग जनरेशन है या जो स्ट्रगलर्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज? मेरी तरफ आप सबने ऐसे क्यों देखा जैसे मैं सबसे बुजुर्ग हूँ यहाँ पे कोई शिक्षा देने के लिए? नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम कैसे मैसेज दे सकते हैं? मैं आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग और हम ट्राइंग टू नहीं, ये जिंदगी भर के लिए स्ट्रगलर होता है। इट्स नॉट अबाउट स्ट्रगलिंग टू गेट वर्क बट स्ट्रगलिंग टू गेट द वर्क डन इन अ राइट वे, है ना? तो वो है। लेकिन हमारे एक टीचर थे, वो एक कहते थे, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगती है सब लोगों के लिए, जो वो कहते थे कि सिद्धि के पीछे भागो, प्रसिद्धि के पीछे नहीं। सिद्धि के पीछे। सिद्धि हासिल करोगे तो प्रसिद्धि अपने आप मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस इज द वन सेंटेंस जो मेरा मोटो रहा है Wonderful, हमेशा। wonderful. ठीक है, जैसा भी आपने बोला था बातचीत के बीच में कि कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो करना चाहते हैं, तो कोई अभी भी कोई दिमाग में, दिलो दिमाग में, जहन में कोई ऐसा कैरेक्टर है जो सॉर्ट ऑफ ड्रीम कैरेक्टर हो कि यार अविनाश अभी भी कुछ ऐसा करने का बहुत मूड है, बहुत दिल है, कुछ ऐसा मिले तो मजा आए? अ मैसेज टू यूनिवर्स कि कुछ ऐसा मैं ढूंढ रही हूँ या ढूंढ रहा हूँ, कुछ हो तो बताओ। मैं एक लव स्टोरी करना चाहती हूँ। मैं एक ऐसा कैरेक्टर करना चाहता हूँ जिसपे इन्होंने प्ले किया है जी, और मुझे मालूम है कि मुझे जिंदगी में कोई उस कैरेक्टर के लिए कास्ट नहीं करेगा। क्या है ये भी ऐसा? मुझे मालूम है क्योंकि मैं बिल्कुल आई डोंट सूट दैट कैरेक्टर बट आई वांट टू डू दैट कैरेक्टर। वो है किशोर कुमार की लाइफ में कुछ हो तो। Wonderful. लेकिन मुझे मालूम है कि मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा उसमें, कहीं से भी सूट नहीं करता। थिएटर में फिर भी हो सकता है बट नॉट इन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फिक्शन है बट रियल भी है। बीइंग एन एक्टर, प्रो सबको पता है, बहुत प्यार मिलता है, आप फेमस होते हो, पैसा अच्छा होता है, लग्जरी लाइफस्टाइल होता है। कॉन्स क्या है? यार कभी कभी ना ऐसा मिस करते हैं हम लोग, या ये होता या नहीं होता तो। यार जुहू चौपाटी पे भेलपूरी नहीं खा सकते। ठीक है, नहीं नहीं, हम नहीं, जोकिंग, this is खा joking. सकते हैं, खा सकते हैं, खा सकते हैं। कॉन्स ये होते हैं कि मेरे हिसाब से कि जैसे अंगूर का छिलका होता है वो बहुत पोरस होता है। तो उस बाहर से जो भी होता है वो उसके अंदर जा सकता है और अंदर का जूस भी बहुत जल्दी से बाहर निकल आता है। आप अपनी चमड़ी, मैं तो कॉन्शियसली अपनी चमड़ी को थोड़ा पतला ही रखती हूँ, क्योंकि अगर आप बिजनेस के हिसाब से और मैनिपुलेशन के हिसाब से और स्ट्रैटेजी के हिसाब से और ऐसे अपनी ज़िंदगी जियो तो आप एक तरह से हार्ड हो जाते हो, आप अफेक्टेड नहीं होते हो, तो आपकी ज़िंदगी काफ़ी पेनलेस हो जाती है। पर एक्टर होने के लिए आप ही कम्स एंड ही टेल्स मी समथिंग। कल रात को हमने कुछ और सीन शूट किया, अगले दिन सुबह हम कुछ और ही सीन शूट कर रहे हैं कि भी आपका बेटा अब एकदम डेथ बेड पे है। तो अगर आप अपनी चमड़ी को इतना मोटा कर लो कि दूसरा कुछ बोले जा रहा है और आपके दिमाग में वो बात और आपके जहन में वो बात घुस नहीं रही है, तो आप उसको फील नहीं कर सकते और इमोट नहीं कर सकते। तो अपने आप को वल्नरेबल रखना काफ़ी पेनफुल होता है मेरे लिए एनीवे, बिकॉज आप छोटी छोटी चीज़ों से अफेक्ट हो जाते हो, लोगों से ज़्यादा जुड़ जाते हो, छोटी बात पे दुख भी ले लेते हो, यू नो। सो आई थिंक दैट इज़ वन डाउनसाइड ऑफ बीइंग एन एक्टर। सर नहीं, मतलब कोई भी काम करता है तो उसके अच्छे और बुरे पहलू होते ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं बुरे पहलुओं की तरफ देखना ही नहीं चाहता। एवरी एक्शन हैज कॉन्सिक्वेंसेस।
तो मुझे कोई उस पर ध्यान नहीं है। तो फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। देश विदेश और मनोरंजन की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हिंदुस्तान के साथ। चाओ चाओ।